जरा सोचो, एक ऐसा क्रीचर जो प्री हिस्टोरिक आसमान में उड़ रहा है, उसके पंख फेदर्स से सजे हुए हैं, लेकिन उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर एक रेप्टाइल जैसा है। यह है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, एक रहस्यमय पहेली जिसने साइंटिस्ट्स को 100 साल से भी ज्यादा समय से सोचने पर मजबूर कर दिया है और हमारी कल्पनाओं को नई उड़ान दी है। ये असाधारण क्रीचर जो फाइन ग्रेन्ड लाइमस्टोन में फॉसिल के रूप में सुरक्षित है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें उड़ान के इवोल्यूशन की एक अनोखी झलक दिखाता है। 1861 में जर्मनी में खोजा गया आर्कियोप्टेरिक्स, जिसका मतलब है एंशिएंट विंग, ने एवियन एवोल्यूशन की हमारी समझ को बदल कर रख दिया है। आर्कियोप्टेरिक्स नाम दो हिस्सों से बना है, आर्क और टेरिक्स। आर्क का मतलब है प्राचीन या आदिम, जो उस समय की याद दिलाता है जब इंसान धरती पर चलने से बहुत पहले का था। यह रहस्य से घिरी हुई एक दुनिया की बात करता है, एक ऐसा समय जब विशाल सरीसृप धरती और आकाश पर राज करते थे। दूसरी ओर टेरिक्स का मतलब है पंख। नाम का यह हिस्सा खास तौर पर रोमांचक है क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स में पंखों वाले पंख थे, बिल्कुल आज के पक्षियों जैसे। प्राचीन और पंख का यह मेल हमें तुरंत बताता है कि यह जीव कुछ खास था, उस समय की एक झलक जब उड़ान की प्रकृति ही फिर से लिखी जा रही थी। आर्कियोप्टेरिक्स के पूरे नाम का दूसरा भाग लिथोग्राफिका उतना ही खुलासा करने वाला है। यह नाम हमें इस प्राचीन जीव के बारे में बहुत कुछ बताता है। लिथो ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है पत्थर, और यह हमें इस जीवाश्म के संरक्षित होने के माध्यम के बारे में संकेत देता है। और ग्राफिका का संबंध लेखन या छपाई से है। यह नाम इस बात पर जोर देता है कि कैसे आर्कियोप्टेरिक्स की छवि पत्थर में छपी हुई है। आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म एक प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, जो बारीक विवरणों को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर की यह विशेषता इसे जीवाश्म विज्ञानियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ को गीले सीमेंट में दबा रहे हैं और वह जो छाप छोड़ता है, यह छाप समय के साथ कठोर हो जाती है और स्थायी हो जाती है। आर्कियोप्टेरिक्स की नाजुक हड्डियों और पंखों को छूना पत्थर में कैसे अंकित किया गया था, इस प्राचीन प्राणी का उल्लेखनीय विस्तृत प्रिंट बनाते हुए ऐसा ही है। यह हमें इस प्राचीन पक्षी के जीवन और संरचना के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करता है। सब मिलाकर आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का अनुवाद पत्थर में छपे प्राचीन पंख के रूप में होता है। यह नाम इस अद्वितीय जीव के महत्व को दर्शाता है जो पक्षियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह एक ऐसा नाम है जो इस उल्लेखनीय प्राणी के सार को पूरी तरह से दर्शाता है। यह हमें बताता है कि यह जानवर पक्षियों का प्रारंभिक पूर्वज था, जो आज के पक्षियों के विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका की खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी क्योंकि इसने रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच एवोल्यूशनरी लिंक का ठोस सबूत दिया। इसने साबित किया कि इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज धीरे धीरे बदलते हैं और नए फॉर्म्स में इवॉल्व होते हैं। इसके रेप्टिलियन फीचर्स जैसे कि दांत और एक लंबी बोनी टेल को नकारा नहीं जा सकता था। ये फीचर्स इसे रेप्टाइल से जोड़ते थे। फिर भी वहां पत्थर में इंग्रेव्ड फेदर्स के अनमिस्टेकेबल इंप्रेशंस थे जो एवियन लिनिएज की पहचान थे। भाग 5, एक महत्वपूर्ण खोज। 19वीं शताब्दी में आर्कियोप्टेरिक्स की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में तहलका मचा दिया। यहां एक ऐसा प्राणी था जो सरीसृपों और पक्षियों के बीच की रेखाओं को धुंधला करता हुआ प्रतीत होता था, जो उस समय उग्र रूप से बहस किए जा रहे विकास के सिद्धांत के लिए ठोस प्रमाण प्रदान करता था। उन वैज्ञानिकों के उत्साह की कल्पना कीजिए जिन्होंने इन जीवाश्मों को पृथ्वी से निकाला, एक ऐसे प्राणी की कहानी को जोड़कर जो लाखों वर्षों से समय के साथ खो गया था।
आर्कियोप्टेरिक्स की खोज ने उनके डायनासोर पूर्वजों से पक्षियों के विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान की, जो हमेशा के लिए प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल देती है। भाग 6, कमी को पूरा करना। आर्कियोनेप्टेरिक्स में सरीसृप और एवियन विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण था। इसमें कई डायनासोर की तरह दांत और एक लंबी बोनी पूंछ थी, लेकिन इसमें आधुनिक पक्षियों की तरह पंखों वाले पंख भी थे। विशेषताओं के इस मोज़ेक ने इस बात के सम्मोहक प्रमाण प्रदान किए कि पक्षी थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए हैं, एक ऐसा समूह जिसमें टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे प्रसिद्ध मांसाहारी शामिल हैं। आर्कियोनेप्टेरिक्स जीवन की अंतर संबंधितता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां समय के साथ सामान्य पूर्वजों से विकसित हो सकती हैं। भाग 7, विकासवादी अंतर्दृष्टि। आर्कियोप्टेरिक्स का अध्ययन उड़ान के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता रहता है। इसके कंकाल की संरचना और पंखों की जांच करके वैज्ञानिक उन क्रमिक परिवर्तनों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने इन प्राचीन जीवों को हवा में उड़ने दिया। आर्कियोप्टेरिक्स ने संभवतः अपने पंखों का उपयोग पेड़ों के बीच हल्के से उड़ान भरने या छोटी उड़ानों के लिए किया था। इसकी खोज ने इस विचार को मजबूत करने में मदद की कि उड़ान रातों रात विकसित नहीं हुई, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें लाखों वर्षों में छोटे वृद्धिशील परिवर्तन जमा होते गए। भाग 8, सोलनहोफेन विरासत। जर्मनी में सोलनहोफेन चूना पत्थर के भंडार, जहां अधिकांश आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पाए गए हैं, जुरासिक काल के जीवाश्मों का खजाना है। इन महीन दाने वाली तलछटों ने अद्भुत विस्तार से जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी को संरक्षित किया है, जो 150 मिलियन वर्ष पहले के जीवन में एक अनूठी खिड़की प्रदान करता है। इस उल्लेखनीय स्थान पर आर्कियोनेप्टेरिक्स की खोज ने पुरापाषाण कालीन इतिहास में सोलनहोफेन की जगह को मजबूत किया। भाग 9, एक कालातीत प्रतीक। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका अपने उत्तेजक नाम और मनोरम कहानी के साथ जीवाश्म विज्ञान का एक सच्चा और अद्वितीय प्रतीक बन गया है। इसकी छवि दुनिया भर के संग्रहालय हॉल और पाठ्य पुस्तकों की शोभा बढ़ाती है, जो सभी उम्र के लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। पत्थर में छपा यह प्राचीन पंख भूगर्भिक समय की विशालता और हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की एक शक्तिशाली और स्थायी याद दिलाता है। भाग 10, और क्या खोजा जाना बाकी है। जैसे जैसे हम जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाना जारी रखते हैं, कौन जानता है कि हमें और कौन से अद्भुत जीव मिल सकते हैं। हो सकता है कि आर्कियोप्टेरिक्स के और भी प्राचीन रिश्तेदार हों, जो खुदाई और पक्षियों की उत्पत्ति और उड़ान के विकास पर और प्रकाश डालने की प्रतीक्षा कर रहे हों। आर्कियोप्टेरिक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक दुनिया आश्चर्य से भरी है और हमारे ग्रह के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कोने के ठीक पीछे कौन सी अविश्वसनीय खोजें इंतजार कर रही हैं।